जो गुरु से नहीं जुड़ता है वह इस जगत से भी नहीं जुड़ता, किसी का नहीं होता। भगवान शंकर का नाम आप लोग सुना होगा, कल भी कह रहे थे। भगवान शंकर की पत्नी थी सती, लेकिन क्या भगवान शंकर पर विश्वास था सती को? यदि होता तो वह राम को भजते हैं या राम को प्रणाम करते हैं तो कर लेना चाहिए। उसके मन में हरदम संदेह रहता कि भगवान शंकर का कोई माता पिता नहीं है, कौन जात के हैं पते नहीं है। हमारे पिता दक्ष हैं, राजा हैं, ब्राह्मण हैं, मैं उच्च कुल की हूँ, कन्वेंट स्कूल की पढ़ी लिखी हूँ, हायर डिग्री लेकर आई हूँ। इनके पास तो कोई विद्या नहीं है, पढ़ा लिखा कोई स्कूल के सर्टिफिकेट नहीं है। यह सब शंकाएं उसके मन में उत्पन्न होती रहती थी। कोई डिग्री तो था नहीं, शंकर जी पढ़े लिखे तो कोई थे नहीं, न उनके माँ बाप का पता चल रहा था। तो यह सब उसके मन में शंकाएं उत्पन्न होती थी। गुरु ही तुम्हारे शंका का निवारण करता है, पति पत्नी से निवारण नहीं हो पाता। यदि पति पत्नी से निवारण होता तो शंकर जी निवारण कर दिए रहते ना। उनसे भी योग सिद्ध, योग युक्त सिद्ध मिलेगा। परमात्मा से जुड़ जाता है। जो गुरु से नहीं जुड़ता है वह इस जगत से भी नहीं जुड़ता, किसी का नहीं होता। भगवान शंकर का नाम आप लोग सुना होगा, कल भी कह रहे थे। भगवान शंकर की पत्नी थी सती, लेकिन क्या भगवान शंकर पर विश्वास था सती को? यदि होता तो वह राम को भजते हैं या राम को प्रणाम करते हैं तो कर लेना चाहिए, लेकिन परीक्षा लेने के चली गई। उसके मन में हरदम संदेह रहता कि भगवान शंकर का कोई माता पिता नहीं है, कौन जात के हैं पते नहीं है। हमारे पिता दक्ष हैं, राजा हैं, ब्राह्मण हैं, मैं उच्च कुल की हूँ, कन्वेंट स्कूल की पढ़ी लिखी हूँ, हायर डिग्री लेकर आई हूँ। इनके पास तो कोई विद्या नहीं है, पढ़ा लिखा कोई स्कूल के सर्टिफिकेट नहीं है। यह सब शंकाएं उसके मन में उत्पन्न होती रहती थी। कोई डिग्री तो था नहीं, शंकर जी पढ़े लिखे तो कोई थे नहीं, न उनके माँ बाप का पता चल रहा था। तो यह सब उसके मन में शंकाएं उत्पन्न होती थी। शंका उत्पन्न होने का कारण क्या है? सती को कोई गुरु नहीं था। गुरु ही तुम्हारे शंका का निवारण करता है, पति पत्नी से निवारण नहीं हो पाता। यदि पति पत्नी से निवारण होता तो शंकर जी निवारण कर दिए रहते ना। उनसे भी योग सिद्ध, योग युक्त सिद्ध मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ, इसलिए गुरु से नहीं जुड़ी। तब उसको जो है कथा आप लोग जानते हो, अपने पिता के यज्ञ अग्नि में मरना पड़ा। यज्ञ अग्नि या योगाग्नि में मरना पड़ा। इस संकल्प के साथ मरना पड़ा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, इसलिए मैं शंकर को समझ नहीं पाई। पुनः वह संकल्प ली कि मेरा जन्म हो ऐसे घर में, गृह में, जहां धर्म की उपासना की सहज ही हमको वृत्ति मिल जाए, सहज ही गुरु मिले, सहज ही मैं धर्म मार्ग पर चल सकूं। तो मैं कहता हूं अक्सर, हम लोगों को ग्रेस मार्ग दे करके मनुष्य जन्म में मिला है कि जाकर आप यहां पूर्ण जीवन बनाइएगा। इस पूर्ण जीवन को भी हम नहीं बना पाते हैं, छोटे छोटे कामों में लगे रहते हैं। 30 वर्ष तक हम पढ़ते हैं किस लिए? बस रोजी रोटी के लिए ना। 2 रोटी मिल जाए, रोटी तो 2 ही खानी है,
शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, लाल बत्ती गाड़ी मिल जाए, फ्लैट मिल जाए। देखा ना बंबई का फ्लैट। फिर कुछ दिन चले जाएंगे, फ्लैट तय ही रह जाएगा ना। फिर कहाँ झुंगी झोपड़ी में जाएगा, किस जोनी में जन्म लेगा, कोई निश्चित नहीं। इसीलिए यहां पर इस पृथ्वी पर, पृथ्वी जो है, खासकर भारत भूमि, यह ट्रेनिंग सेंटर है। गुरु की मान्यता, कर्म भूमि की मान्यता भारत को ही रखा गया। यहां पर जाओ, ट्रेनिंग लो, पूर्ण होकर लौटो। 100 वर्ष ट्रेनिंग लो, 1000 वर्ष पूर्ण होकर रहो। इसलिए साधनाएं करा देते हैं। हर समय में, हर बार कुछ न कुछ साधना में परिवर्तित करते रहते हैं। सती का जन्म गुरु नहीं था, फिर जन्म लिया पार्वती, पार्वती के रूप में। तो जानते हैं आप लोग क्यों? पर्वतराज हिमालय जो है, साधु संत फकीरों को, तपस्वियों को शरण देते हैं। आप समझ गया? नहीं तो फिर दक्ष के घर चले जाते या किसी और घर चले जाते। पर्वतराज हिमालय के यहाँ गई इसलिए कि वहां पर्वत, हिमालय में ही साधु संत रहते हैं ना, कंदराओं में, गुफाओं में, तपस्या में रहते हैं। तो हमको भी आसानी से कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा, और हम भी उस गुरु के निर्देशन में उस पर्वत के कंदरा में आसानी से तपस्या कर लेंगे, और फिर जो है उस शिव को ही प्राप्त करेंगे। यह जोगाग्नि, जोगाग्नि में जब शरीर छोड़ता है तो अपनी इच्छा के अनुसार ही जन्म लेता है। यह जो है, सती का मृत्यु जोगाग्नि में होता है। मीरा का मृत्यु जो है, शरीर छोड़ती है प्रेमाग्नि में। वह भगवान कृष्ण के प्रेम में, अग्नि में जलकर चली गई, उनमें प्रवेश कर गई। सबरी जो है, जली है गुरु के विरह के प्रेमाग्नि में, इसलिए गुरु लोग चली गई। जहां जिस तरह से आप रहेगा वहां पर वो प्राप्त कर जाता। सती जो है, पर्वतराज के घर जन्म ले ली, हिमालय में जन्म ली। पर्वतराज हिमालय, पहाड़वा का लड़की नहीं होगी, पर्वतराज हिमालय। अभी हम जब गए, कहते हैं कि क्या है, सेतु, रामेश्वरम में अभी भी सेतुपति है, जो वहां का राजा होता है क्षत्रिय, उसका सरनाम सेतुपति है। मैंने उस सेतु जो बना है भारत से लंका के लिए, उसका मालिक है सेतुपति, सरनेम उसका हो गया। वही विवेकानंद को विदेश भेजा। हिमालय भी वही हिमालय राजा है, वहां क्षत्रिय, उनकी लड़की के घर में जन्म ली। जन्म ली तो तुम लोग के घर में जन्म लेते, पंडित जी को बुलाया जाता है ना, तायड़े को बुलाया जाता है, बनाता है भी अपना। बनाता है जन जी कुंडली, ग्रह नक्षत्र देखता है। तो वहां पर भी एक पंडित को बुलाया गया, हिमालय राज, जो अपने हैसियत के अनुसार बुलाता है ना। नारद जी को बुलाया। नारद जी लड़की का सब जन्म कुंडली देखे, बनाए, देखे कहे कि और सब तो लड़की का ठीक है, लेकिन थोड़ा एक ही गड़बड़ है। जो एक थोड़ा हम कह देते हैं गड़बड़, बस सारा ध्यान उसी पर चला जाता है। पार्वती की मां पूछती है कि क्या गड़बड़ है महाराज जी? क्या गड़बड़ यही है कि लड़की का शादी जो है निपड़ से होगा। जटाजुट धारी से होगा, नंगा रहने वाले व्यक्ति से होगा। अरे वो तो संकल्प लेके ही गई है भाई, देख लिए। श्मशान पर रहने वाले से शादी होगी।
राजघराने में शादी इसका, आपके बराबर शादी नहीं। बड़ा दुखी हो गई। अभी शादी होगा कब, अभी तो लड़की पैदा हुई है भाई, अभी क्या बात दुख है, देखा जाएगा। दुखी हो गई, बार बार नारद जी को बुलाने लगी, कोई उपाय तो करिए बाबा, कोई लड़की को उपाय करिए, अच्छा वर मिले, अच्छा शादी हो, अच्छा स्कूल में पढ़े लिखे। शंकर जी ने कहा कि एक ही उपाय है, हम मंत्र देते हैं, उसके लिए अब जाप करे, तपस्या करे, सब कट जाएगा पाप। क्या ठीक बताए? हम्म, ठीक है, ठीक बता दिए। लड़की जो है, क्योंकि जो चैतन्य जिससे आती है, आप जानते नहीं, लड़का लड़की कोई जन्म लेता है 5 वर्ष तक सब उसे याद रहता है। जैसे जैसे संसारिक ज्ञान होता है, अपने माँ बाप को पकड़ती है या पकड़ता है, वैसे वैसे पूर्व जन्म की बातें भूलते जाती है। माँ माँ 20% भूल गया, पिताजी पिताजी 20% भूल गया, 40%, भाई आ गया 20% भूल गया, बहन आ गई 20% भूल गया, पढ़ो अब जो है स्कूल जाने लगी 100% भूल गया। अब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी ना रटेगी। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं, जो लड़का लड़की अपने माँ बाप और शिक्षक से बच जाता है वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। लेकिन माँ बाप शिक्षक से बचने का कोई उपाय है नहीं, वो चाहता कि हम जैसे बने वैसे ही बनो। लेकिन पार्वती जो है, माँ बाप पढ़ाई से बच गई। नारद जी बता दिए, बचपन में ही गुरु मिल गए, गुरु के संकल्प लेकर गई थी ना, कोई गुरु नहीं मिला है तो बचपन में मिल गया। गुरु जी बता दीजिए ये मंत्र का जाप करो, कान में धीरे से कहे, शंकर जी को प्राप्त करना चाहती है ना, तो जी हाँ 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 आप जान गए। लेकिन देखिए माँ बाप को पता मत चलेगा, ना ना बिल्कुल नहीं, निश्चिंत रहो।